आज बाबा का विशेष ब्रह्मा भोजन है। डोसा बना है बाबा की याद में, बाबा का बना हुआ भोजन। ये बाबा का भोजन, बाबा भोजन करेंगे। जी एक और आसन लाइए तो नीचे होगा, नीचे 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 है, नीचे ऑफिस में है, नया ऑफिस से। कितना भाग में काटे इसको? 2 को काटो, एगो चढ़ाएगी एगो रखेगी। एगो चढ़ाना। ठीक नीचे है खुला में रखने से ये रहेगा। और अक्षत नहीं, हम नहीं लाए। आज तीज का तैयारी हो चुका है। हरितालिका तीज, दोनों तीज कर रखी है और ये कथा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कथा का हम लोग बीच बीच में रहस्य भी जानेंगे। तो आइए कथा हम लोग शुरू करते हैं। ये है हरितालिका तीज व्रत कथा का किताब, भक्ति में यूज होता है। इसमें कथा लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना होता है तीज में। पूजन करने के बाद कथा सुने। तो पूजा हो चुका है, अब कथा सुनने का समय आ गया है। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से तो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है, और जो शिव जी दिगंबर हैं, जो अशरीरी दिखाया जाता है, शरीर उनका जो है अशरीरी दिखाते हैं, मतलब शरीर में वस्त्र नहीं दिखाते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम आत्माएं अशरीरी आए थे परम धाम से, अब हमको अशरीरी ही जाना भी है। शरीर यहाँ मिलता है हम लोग को, इसीलिए शंकर जी को अशरीरी दिखाते हैं। और शिवलिंग भी आप देखे होंगे, शिवलिंग का भी शरीर नहीं दिखाया जाता है, वो शिवलिंग टाइप का दिखाते हैं। 3 लाइन और 1 बिंदु रहता है, वो भी अशरीरी है, निराकार है। ऐसी श्री पार्वती जी, पार्वती क्यों नाम है? पार्वतन में रहने वाली। पार्वतन मतलब परम धाम, परम धाम में रहने वाली आत्माएं। तो ये आत्माओं का प्रतीक है। आत्माएं ही भगवान को पुकारती हैं हमें कि अढ़ाई इतना कष्ट सहन की है भगवान को पाने के लिए।
तो आत्माएं जब इतना साल से पूजा पाठ भक्ति करते करते दुख में सुमिरन सब करें, करते करते आत्माएं परेशान हो जाती हैं तो भगवान को याद करना चालू करती हैं, भगवान के लिए आते हैं। तो आगे कथा में लिखा है, वे चिंता में पड़ गए उसके पिताजी की अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ पाग आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य आपका आगमन के लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किस योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। तो इस कथा से यहाँ से ये सीख मिल रहा है कि विष्णु जी जब सतयुग का स्थापना होता है तो विष्णु के जो लक्ष्मी नारायण जो है वो दोनों का कंबाइंड स्वरूप है विष्णु। तो यही एक योग्य वर रहता है क्योंकि वही 16 कला संपूर्ण होते हैं, जिसको 16 श्रृंगार के रूप में दिखाया जाता है। कथा आगे है। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपने कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी को 4 दिखाते हैं, गदा दिखाते हैं, कमल फूल दिखाते हैं, ऐसे ग्लास में भी तो लगा देना चाहिए था। कल खाते समय तीनों कर लो। देखो